फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। श्री करणी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? पिछले लेक्चर्स में हमने एपी के बारे में जाना था कि एपी क्या चीज होती है, किस तरह उसे देखा जाता है, उसकी फर्स्ट टर्म्स क्या होती है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बेसिक्स जर्नल फॉर्म ऑफ एपी देखी थी और इसके साथ साथ एपी का डे टू डे लाइफ में हमने यूज भी देखा था। तो एपी के अंदर हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं। क्या क्या देखा था? पहली चीज हमने देखी थी, एपी के अंदर कि फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं। सेकंड चीज हमने देखी थी कि कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं। और उसके बाद में हमने जर्नल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में देखा था कि एपी का जर्नल फॉर्म किसे कहते हैं, उसे किस प्रकार लिखा जाता है, इसके साथ साथ उसका फिजिकल सीक्वेंस क्या होता है, किस तरह हम डे टू डे लाइफ में एपी देखी जाती है, किस तरह डे टू डे लाइफ में एपी यूज की जाती है, उस सब के बारे में देखा था। इसके साथ साथ हमने आरबीएससी बुक्स की 5.1 एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में हम एपी के एनएट टर्म्स के बारे में जानेंगे। एनएट टर्म्स होता क्या है, डे टू डे लाइफ में यूज क्या है, उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है और उसके फॉर्मूले को किस तरह याद रखा जाता है। हम याद रखने की चीज को यहाँ पे अवॉइड करते हैं। मैं आपको खुद निकालने बताऊंगा कि एपी का एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एपी का एनएट टर्म कहते किसे हैं, एपी का एनएट टर्म कैसे कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एपी के एनएट टर्म को समझने के लिए, एपी के एनएट टर्म्स को समझने के लिए हमें नंबर लाइन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रूल्स नंबर लाइन का है। अच्छा देखिए, नंबर लाइन में मैं यहाँ पे जीरो बना रहा हूं, ठीक है। यहां से हम जीरो स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 and 7। अच्छा देखिए, एग्जांपल दिखा रहा हूं जो हमारा जो जर्नल डे टू डे लाइफ में यूज होता है एनएट टर्म का, उसके बारे में बता रहा हूं। अच्छा देखिए, मैं हूं, एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है। मैं कहां खड़ा हूं? 0 नंबर पॉइंट पे खड़ा हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये खड़ा हूं, ठीक है। अच्छा, एक मेरा फ्रेंड खड़ा है, वो बोल रहा है कि तुम्हें इस प्रकार से मेरे पास आना है, मतलब इस प्रकार से चल के मेरे पास आना है कि हर एक जो स्टेप्स है, आप जो स्टेप्स लेने वाले हो, पैरों से जिस तरह चलने वाले हो, वो स्टेप्स क्या होना चाहिए? 1 स्टेप्स होना चाहिए। मतलब कि आपका जो स्टेप्स है वो 1 नंबर को इंक्लूड करना चाहिए। मतलब हर बार जो स्टेप्स आप लेने वाले हो उनका जो एडिशंस है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो बताओ कि मैं कौन से नंबर पे खड़ा हूं। अच्छा, वो बोल रहा है कि मैं, यदि आप सिंगल स्टेप्स लेते हो, यदि आप सिंगल स्टेप्स लेते हो तो मैं नंबर 7 पे खड़ा हूं। कहां पे खड़ा हूं? नंबर 7 पे खड़ा हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से चलना स्टार्ट हुए, उसके बाद देखो मैं फर्स्ट नंबर पे गया, उसके बाद एक स्टेप लिया, सेकंड नंबर पे गया, उसके बाद मैं चला, उसके बाद मैं थर्ड स्टेप्स पे गया, उसके बाद फिर आगे चला फोर्थ पे गया, फोर्थ के बाद कहां गया? फिफ्थ पे, फिफ्थ के बाद सिक्स पे गया, और सिक्स के बाद क्या गया? मैंने अपने फ्रेंड से मिल लिया। अच्छा, फ्रेंड से जब मैं मिला तब मेरा स्टेप्स कहां पर था? 7 नंबर पे था। और नंबर लाइन पे भी स्टेप्स कहां पे था? 7 नंबर पे था। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? जितने स्टेप्स हम चले और जहां पर मेरा फ्रेंड्स खड़ा है वो दोनों क्या है? सेम है। तो जिस नंबर पे वह खड़ा है वो nth टर्म, मतलब वो नंबर लाइन पे कौन सा टर्म है वही कहलाता है nth टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा, ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, वापस नंबर लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सेवन 8 9 और 10। ओके, मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि मैं इस जगह पे खड़ा हूं, नंबर लाइन के उस पोजीशन पे खड़ा हूं जहां पर तुम 2 स्टेप्स लेकर आओगे। कहां पर लेके आओगे? 2 स्टेप्स लेके आओगे। और मैं कहां खड़ा हूं? 8 नंबर पे खड़ा हूं।
कहां पे खड़ा हूं, 8 नंबर पे खड़ा हूं। अच्छा देखते हैं 8 नंबर पे खड़ा है तो मेरे को किस स्टेप पे जाना है, दो स्टेप से जाना है। अच्छा 0 से स्टार्ट हुआ, पहला कहां कदम रखा, 2 नंबर्स पे रखा, उसके बाद मैंने कहां कदम रखा, 4 नंबर पे स्टेप्स रखा, उसके बाद मैंने कहां रखा, 6 नंबर पे स्टेप्स रखा, और उसके बाद कहां रखा मैंने, 8 नंबर पे स्टेप रखा। अच्छा उसने बोला कि दो के स्टेप्स लेके, टू के स्टेप्स लेके आपको मेरे पास आना है, और मैं कहां खड़ा हूं, 4 स्टेप्स के बाद में, कहां पे खड़ा हूं, 4 स्टेप्स के बाद। देखिए स्टेप्स नंबर 1 ये हुआ, स्टेप नंबर 2 ये हुआ, स्टेप नंबर 3 ये हुआ, और स्टेप नंबर 4 ये हुआ। स्टेप नंबर 4 के बाद वो क्या खड़ा है। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 4 के बाद, स्टेप नंबर 4 के बाद वो कौन से पोजीशन पे खड़ा है, 8 पोजीशन पे खड़ा है। यही वाली जो पोजीशंस होती है, ये वाली क्या होती है, पोजीशंस होती है, यही क्या कहलाती है, एन टर्म्स ऑफ एपी। एन टर्म्स ऑफ एपी क्या बोलती है कि आप कोई भी स्टेप चलें, एक कॉमन डिफरेंस के साथ आप जितने नंबर ऑफ स्टेप चलते हैं, वही स्टेप, जो स्टेप जहां एंड होता है, वही स्टेप जहां एंड होता है, वही उसका क्या कहलाता है, nth टर्म कहलाता है। एक फिक्स नंबर के बाद क्या कहने जा रहा हूं, देखिए मैं बोल रहा हूं कि यदि मैं 0 पे खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड कहां खड़ा है, 8 पे खड़ा है, कहां पे खड़ा है, 8 पे खड़ा है। चलो मान लीजिए वो बोल रहा है मैं 8 पे नहीं खड़ा हूं, आप बता देना कहां पे खड़ा है। बस वो बोल रहा है कि 4 स्टेप चलने के बाद एक फिक्स डिफरेंस रखना है, 2 का फिक्स डिफरेंस रखने के बाद वो 4 स्टेप के बाद खड़ा है। अच्छा 4 स्टेप के बाद वो कौन से पोजीशन पे खड़ा है, 8 नंबर पोजीशन पे खड़ा है। वही 8 नंबर जो पोजीशंस है वही क्या कहलाती है, nth टर्म ऑफ एपी। अच्छा देखिए nth टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला है हमने पहले ही पढ़ रखा है, आपको याद नहीं होगा। चलो मैं थोड़ा सा याद दिलवा देता हूं कि हमने पहले कहां पढ़ रखा है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है। हमने जर्नल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में पढ़ा था, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में पढ़ा था हमने। जर्नल फॉर्म ऑफ एपी क्या बोलती है कि सर A1 लिखिए, A2 लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, A3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, A4 लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे। यस एंड नो। अच्छा देखो A1 को हमने डिफाइन किया था A से, क्योंकि ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। उसके बाद A2 को हमने डिफाइन किया था A प्लस D के साथ। उसके बाद A3 को डिफाइन किया था A प्लस 2D के साथ। उसके बाद हमने A4 को डिफाइन किया था A प्लस 3D के साथ, ठीक है ना। हमने ये देखा था कि जहां पर ये जो 4 आ रहा है वहां पर D की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस में आ रही है। अच्छा देखिए मैंने बोला था कि यदि हम इंफिनिटी की तरफ जाएं, इंफिनिटी मतलब nth टर्म की तरफ जाएं, nth टर्म की तरफ जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला किस टर्म से बनेगा। देखिए a तो अपनी जगह पे है ही है, उसके बाद प्लस अपनी जगह पर है, उसके बाद देखिए जहां पर 4 आ रहा था वहां पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जहां पर 3 आ रहा था वहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जहां पर 2 आ रहा था वहां पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 नंबर क्या आ रहा है, लेस में आ रहा है, मतलब 1 नंबर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हमने भी यहां पर लिख दिया कि भाई यहां पर n नंबर है, n नंबर में से 1 नंबर को माइनस करें और उसके बाद क्या लिख दें, डी लग दे, क्योंकि डी तो सब जगह है। तो देखिए यहां पर हमने ये जनरल फॉर्म ऑफ द एपी लिखी थी। इस जनरल फॉर्म ऑफ एपी में जो ये an लिखा था ना, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी में जो an लिखा था ना, वही क्या कहलाता है हमारा nth टर्म, वही हमारा क्या कहलाता है, nth टर्म। मतलब nth टर्म्स के बारे में क्या बोल रहा हूं कि एपी के अंदर, जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी के अंदर an निकालते हैं, क्या निकालते हैं, an, वही हमारा क्या कहलाता है, nth टर्म। देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा क्या कहलाता है, nth टर्म का फॉर्मूला, जो कि आपको याद अब रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमने बहुत अच्छे ढंग से एपी की जर्नल फॉर्म लिखनी सिखाई थी, और उसी जर्नल फॉर्म का an वाला जो टर्म्स होता है वही क्या कहलाता है, nth टर्म्स ऑफ एपी। चलो थोड़ा सा और आगे डिस्क्राइब करते हैं इसके बारे में कि an का फॉर्मूला हमने nth टर्म, अब वो जो an छोटा लिखा था ना, इसको इस बार कैपिटल लेटर में लिखा है ताकि थोड़ा सा हमें डिफरेंस मिल सके। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या देखा है हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अच्छा देखिए, इस फॉर्मूले की मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है कि सर a इज इक्वल टू, तो हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, और d इज इक्वल टू हो चुका है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, और ये जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म। इसका फिजिकल सीक्वेंस हम पहले भी देख के आ चुके हैं। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था ना नंबर लाइन के ऊपर कि हमें कितने टर्म्स के बाद वो दोस्त मिलेगा, हमारा जो फ्रेंड है वो कितने नंबर्स ऑफ टर्म के बाद मिलेगा, तो वो हमने देखा था कि 3 टर्म्स या 4 टर्म्स के बाद, मतलब 3 बार चली या 4 बार चली, उसके बाद हमारा जो फ्रेंड खड़ा है, तो वही हमारा क्या है, n टर्म्स। उसके बाद में देखिए nth की बात करें, nth टर्म की बात करें तो ये क्या है, nth टर्म्स ऑफ AP। तो आपको फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद हो चुका होगा। यदि याद भी नहीं हुआ है तो हमें जनरल फॉर्म ऑफ AP लिखनी आती है। उस जनरल फॉर्म ऑफ AP का जो nth टर्म्स है वही हमारा क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू t। अच्छा देखिए, कुछ टर्म्स में हम ये एक और फॉर्मूला देखेंगे जो आपके कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करने वाला हूँ। देखिए क्या कहना चाहता हूँ, यदि मेरे पास किसी AP का लास्ट टर्म लिखा है। अच्छा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म क्या होता है, इससे पहले हम एक चीज डिफाइन कर लेते हैं कि AP 2 टाइप्स की होती है। AP कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है फाइनाइट AP, फाइनाइट AP, ठीक है ना। एक होती है फाइनाइट AP, यहां पे मैं F लिख रहा हूं फाइनाइट AP को। फाइनाइट AP होती है। इस फाइनाइट AP में क्या होता है कि जो AP होती है वो एक निश्चित टर्म, मतलब एक फिक्स टर्म्स के बाद में फिक्स हो जाती है। जैसे देखिए, मैंने एक टर्म्स लिख रहा हूं, 2 लिखा है मैंने, 4 लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है 6 लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है 8 लिखा है, ऐसे एंड सो ऑन करके मैंने 20 लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये जो AP है इसका जो लास्ट टर्म है, इसका जो ये वाला जो टर्म्स कहलाता है ना, ये वाला टर्म, ये वाला क्या कहलाता है, लास्ट टर्म, जहां पे AP फिनिश हो चुकी है। तो जो लास्ट फिनिश टर्म्स है वो क्या है, डेफिनेट है, मतलब एक डेफिनेट नंबर, एक फिक्स नंबर है जिसके बारे में हमें पता है। अच्छा, एक होती है इनफाइनाइट AP, एक क्या होती है, इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP क्या होती है, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, उसके बाद मैंने लिख दिया इन्फिनिटी। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो लास्ट वाला जो टर्म है, जो सबसे लास्ट में जो टर्म लिखा है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। जब हमें इसके बारे में नहीं पता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट AP। तो आपको समझ में आ गया होगा इनफाइनाइट AP किसे कहते हैं और फाइनाइट AP किसे कहते हैं। अब देखिए, कुछ टर्म्स में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो है AP है वो क्या है, फाइनाइट AP है। कौन सी AP है, फाइनाइट AP है। अच्छा, फाइनाइट AP है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो लास्ट टर्म है, उसकी जो क्या है, लास्ट टर्म मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया था 20, तो लास्ट टर्म हमारे पास होती है। लास्ट टर्म क्या होती है, हमारे पास होती है। तो मैं यहां पर लास्ट टर्म को L लिख रहा हूं, लास्ट टर्म को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं L से, लास्ट टर्म को मैंने डिफाइन किया L से। तो ये जो लास्ट टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिफाइन होती है। तो ये जो लास्ट टर्म डिफाइन होती है तब हमारा AP का nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा किस प्रकार से चेंज होता है कि देखिए, लास्ट टर्म हमारे पास डिफाइन है, तो लास्ट टर्म जब हमारे पास डिफाइन है तो ये जो ANTS लिखा है ना, nth टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला, वो इक्वल टू किसके हो जाता है, L के। वो इक्वल टू किसके हो जाता है, L के। वो इक्वल टू हो जाता है L के। तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो फॉर्मूले में आपने देखा कहीं पे भी कुछ चेंज नहीं आया है, बस जब हमारे पास लास्ट टर्म आई है, जब हमारे पास क्या आई है, लास्ट टर्म आई है, तब हमने an को डिफाइन कर दिया है किससे, L से।
तो हमारा फॉर्मूला भी क्या रहा, सेम रहा। तो अब फॉर्मूले में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में आ जाए तो भी कंफ्यूजन नहीं आए। कभी क्वेश्चन में इस ढंग से लिखा आ सकता है कि आप 5th टर्म निकालो, 4th टर्म निकालो, 7th टर्म निकालो, तो हम निकाल सकते हैं। यदि हमें बोले कि वो लास्ट टर्म निकालो तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म का हमारे पास फॉर्मूला वही है जो हमारे पास कौन सा था, ANF टर्म का फॉर्मूला था। तो अब हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह किसी भी एपी के अंदर NF टर्म निकाला जाता है। चलो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। टाइप्स का मतलब क्या है, उसकी डिफिकल्टी लेवल के अनुसार डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल डिफिकल्टी पे चलेंगे, उसके बाद में कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में हम लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस में जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एपी के जो NF टर्म का फॉर्मूला है वो किस ढंग से यूज किया जाता है और उसका आंसर कैसे निकाला जाता है, मतलब NF टर्म कैसे डिफाइन की जाती है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी। एपी दे रखी है 2, 4, 7, 12 एंड सो ऑन। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ भी लास्ट में नहीं टर्म दे रखा है, ये बस आगे चलती जा रही है, आगे चलती जा रही है। इसका मतलब क्या, कौन सी एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है। कौन सी एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है। अच्छा इनफाइनाइट एपी का उसने बोला है 11 टर्म निकालिए। 11 टर्म निकालिए, इसका मतलब 11th नंबर पे मेरा कोई फ्रेंड खड़ा है, 11th नंबर पे मेरा कोई फ्रेंड खड़ा है, वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है नंबर लाइन की, वही हमें निकालना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन किस ढंग से करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस एपी को लिख रहा हूं। एपी क्या है, 2, 7, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा इसको यदि मैं जर्नल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, A1, A2 एंड A3, यहां तक लिख दिया। ओके अब इसका यदि मैं फर्स्ट टर्म के बारे में बात करूं, फर्स्ट टर्म मतलब A के बारे में बात करना चाहता हूं, तो A यहां पर कितना है, हमारे पास 2 है। अच्छा अब मैं कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करना चाहूंगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर, कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का हमने फॉर्मूला सीख रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास बच्चों, बताओ फटाफट। A2 माइनस A1 कीजिए, A2 माइनस A1 कीजिए और क्या कीजिए, A3 माइनस A2 कीजिए, A3 माइनस A2 कीजिए। ये दोनों टर्म हमारे पास सेम आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और उससे बनने वाली जो एपी, उससे बनने वाली जो एपी है, उससे बनने वाली जो भी सीक्वेंस है उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। चलो देखते हैं A2 माइनस A1 निकालना है। अच्छा A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है, और इसमें से माइनस करना है 2 को, इसमें से माइनस करना है 2 को, तो हमारे पास क्या बचता है, 5 बचता है। ओके इसके बाद में हम चल रहे हैं अगला, A3 माइनस A2 को चेंज करना है। A3 माइनस A2 को चेंज किया मतलब 12 माइनस 7 क्या है, 12 माइनस 7 किया है, तो भी आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी है, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना मिल चुका है, 5, जो कि अभी तक क्या था, क्वेश्चन मार्क था, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 5। ओके यहां तक हमको पता चल चुका है, ए पता चल चुका है और डी पता चल चुका है। और हमें जो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जो nth टर्म्स की n की बात करनी चाहिए थी, वो यहाँ पर कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। कितना दे रखा है, 11, मतलब 11th नंबर जो टर्म है, nth जो टर्म्स है जिसके बारे में हमें nth निकालना है, वो कौन सा दे रखा है, 11 दे रखा है। अच्छा अब हमें इसको सॉल्व करना है, 11 टर्म पे जो नंबर है वो निकालना है, ठीक है। तो हमें देखो ये क्या क्या पता है, हम देखिए गिवन क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गिवन, मतलब हमें जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, d इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। उसके बाद में हमें जो नंबर ऑफ टर्म मतलब nth टर्म्स की बात करी जाए तो वो कितनी दे रखी है, 11th टर्म निकालनी है। ओके और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, एक मिनट के, फाइंड करना है a n की जगह मैंने लिख दिया 11 टर्म्स। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको कि क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा देखिए nth टर्म्स की बात करें तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है और जो हमें याद हो चुका है अब तक। अच्छा a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है, 2 प्लस n माइनस 1 मतलब n की जगह क्या रखना है अब हमें 11,
-1 एंड डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। ओके बहुत सिंपल है, ऊपर हमने निकाल लिया इस एपी से, तो उसके बाद में हमने फॉर्मूले में रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है देखिए 2 प्लस 11 माइनस 1 मतलब कितना हो जाता है 10 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। अच्छा 5 इंटू 10 हो गया है हमारे पास 50, 5 इंटू 10 हो गया है हमारे पास 50 और हो गया है 52। आंसर कितना आया है 52। इसका मतलब क्या हुआ A11 मतलब जो 11th नंबर जो टर्म्स है वो कितना है 52। अच्छा देखिए एपी की तरफ जाते हैं हम थोड़ा सा वापस। देखिए एपी क्या थी 2 7 एंड 12 एंड सो ऑन। मतलब क्या बोल रहा है कि इस जो एपी देखिए ना, ये जो नंबर लाइंस वाली एपी है इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है। अच्छा देखिए नंबर लाइंस वाली जो एपी है ये मान लीजिए नंबर लाइन पे पड़ी है, इसमें एक कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है। ऐसे करते करते जो हमारे पास 11th नंबर पे इस नंबर लाइन मतलब ये जो एपी की जो नंबर लाइन है वहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो क्या है 52। क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन करते हैं, वापस उसी ढंग से। देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, यदि मैं इस एपी को वापस लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ओके अच्छा देखिए यहां पर है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है अच्छा देखिए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म की बात करें इस बार फर्स्ट टर्म की बात करें यहां पर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 10। फर्स्ट टर्म क्या होता है जहां से हमारी एपी स्टार्ट होती है वही हमारा क्या है फर्स्ट टर्म। अच्छा अब हम क्या निकालने जाते हैं कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस डी हमें निकालना आता है। कॉमन डिफरेंस डी क्या बोलता है कि डी निकालने के लिए आप क्या कीजिए सबसे पहले A2 माइनस A1 कीजिए, A2 माइनस क्या कीजिए A1 कीजिए। उसके बाद में आप क्या निकालिए A3 माइनस A2 निकालिए, A3 माइनस क्या निकालिए A2। ठीक है अच्छा चलो निकालते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं तो A2 कितना है 7 माइनस 10, 7 माइनस 10। अच्छा देखिए स्मॉल वैल्यू माइनस बिग वैल्यू तो आंसर किसमें आने वाला है नेगेटिव में आने वाला है। ओके और यहां पर आंसर कितना आएगा, यहां पर आंसर आएगा 3। ओके नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट क्या है 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 तो आंसर कितना आने वाला है -3। इसका मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है वो कितना है -3। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं -3 और यहां पर जो A है वो कितना है हमारे पास 10 है। ओके और हमें नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म्स निकालना है, वो कौन सी निकालनी है 31st टर्म। मतलब 31st टर्म के बाद में ये नंबर कहां पर होगा, मतलब ये इस पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, इस पोजीशन पे यहां पर कौन सा नंबर होगा। मतलब हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं 10 से 7 पे जा रहे हैं, 7 के बाद 4 में जा रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो फिक्स डिफरेंस है वो कितना है -3 है। उसके बाद में 31st टर्म पे कौन सा नंबर होगा वो हमें निकालना है। ओके an का फॉर्मूला निकालते हैं सबसे पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखिए हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है a दे रखा है, a कितना दे रखा है हमारे पास 10 दे रखा है और d दे रखा है हमें कितना -3। उसके बाद में जो nth टर्म्स हमें निकालनी है वो कौन सी है 31st टर्म दे रखी है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A31st टर्म। A31st टर्म पे कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है anth टर्म का, कि हमारे पास फॉर्मूला है anth टर्म का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके a की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, प्लस n-1 n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पर 31st -1
और डी की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर डी की, देखिए यहाँ पर डी किस में है, माइनस में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वो ये चीज थी कि जहां कहीं भी नंबर के आगे आपको माइनस दिखे, जहां कहीं भी नंबर के आगे आपको क्या दिखे, माइनस दिखे, तो उस नंबर को आपको किस में बंद करना है, ब्रैकेट में क्लोज करना है। अच्छा, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है हमने -3 को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लिखा है मैंने 10 प्लस, इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आता है 30, और यहाँ पे फिर मैंने ब्रैकेट बंद किया और माइनस का 3। ओके, प्लस का 30 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो आंसर क्या आने वाला है, 10 माइनस 90, माइनस का 90। ओके, आगे चलते हैं। 10 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस का 80। इसका मतलब क्या बोलने वाला हूं, A31st टर्म वो कौन सी है, माइनस का 80। चलो वापस चलते हैं एपी की तरफ। एपी कहां से स्टार्ट हो रही थी, 10 से स्टार्ट हो रही थी, 10 के बाद कहां जा रही थी, 7 पे, 7 के बाद 4 पे। इनका जो डिफरेंस था वो कितना आ रहा था, माइनस का 3। तो यहां पर जो टर्म्स है कौन से नंबर पे चल रहे हैं, हम 31st टर्म्स के ऊपर चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं, 31st टर्म। ये कौन सी टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म थी, ये हमारे पास सेकंड टर्म्स थी, ये हमारे पास कौन सी है, थर्ड टर्म है। इस प्रकार चलते चलते 31st टर्म्स पे कौन सा नंबर लिखा हुआ था यहाँ पर, माइनस का 80। अच्छा देखिए यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि डी की वैल्यू यहाँ पर कौन सी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो यहाँ पर डी क्या आया है, नेगेटिव। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया था, देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके अंदर डी की वैल्यू क्या है थी, पॉजिटिव थी। कौन सी वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। और अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके अंदर डी क्या है, नेगेटिव है। इसके अंदर डी क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि डी नेगेटिव आ गया तो सर क्या करें, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि n टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकाला जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है, थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। क्या बोला गया है, देखो विच टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा एपी हमें दे रखी है, एपी क्या दे रखी है, 3, 15, 27, 39 इज 108। सर ये क्वेश्चन क्या है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। वो बोलना चाहता है इस क्वेश्चन से, सुनो ढंग से, कि हमारे पास एक एपी है, एक एपी है, कौन कौन सी एपी है, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन करते हुए एक एपी है। इस एपी में ये कौन सी एपी है, इनफाइनाइट एपी है। यहां पर एंडिंग नहीं है ना, तो इसका मतलब कौन सी एपी है, इनफाइनाइट एपी है। इस इनफाइनाइट एपी में 108 कौन सी पोजीशंस पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा। जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, एग्जांपल देखा था, जहां पर मैंने क्या देखा था, मैं 0 पोजीशंस पे खड़ा हूं और मेरा फ्रेंड कोई और पोजीशंस पे खड़ा है, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए 4 स्टेप्स लेने हैं। कौन से स्टेप्स लेने हैं, 4 स्टेप्स लेने हैं। और वो 4 स्टेप किस ढंग से लेने हैं कि एक स्टेप्स और दूसरे स्टेप्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमने वो देखा था कि 4 स्टेप्स के बाद मेरा फ्रेंड कहां खड़ा है, वही हमारा क्या कहलाता है, n टर्म्स ऑफ p। इसी ढंग से इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। इस बार ये रिवर्स करने के बाद क्या बोल रहा है कि जो आपका फ्रेंड है वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, नंबर लाइन की कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, उस पोजीशन को ही हमने दे दिया है, उस पोजीशन को ही हमने क्या दे दिया है। तो उससे वहां तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लगे वो हमें निकालना है। देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना हमारे पास, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास एक सीरीज लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, एक सीरीज लिखी हुई थी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट सीरीज लिखी थी। इसमें बोला था कि 31st टर्म पे कौन सा नंबर है वो हमें निकालना है। इस बार क्या किया, उसने बोला है कि ये जो नंबर है, ये जो 80 है ना, यही दे दिया है, और जो ये 31st है ना वही निकालने के लिए बोला है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन रिवर्स कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमें देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एपी लिखेंगे। एपी क्या है, 3, 15, 27
39 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 108 दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए कि जनरल फॉर्म में नंबर में लिख लेते हैं A1 A2 A3 एंड A4 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म मतलब A की बात करें तो A कितना है यहाँ पर 3 है। ओके, कॉमन डिफरेंस D की बात करने जा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस D निकालना बहुत इजी है। D निकालने का अब आपको प्रोसेस बहुत अच्छा लग रहा होगा। A2 माइनस A1 कीजिए और हमारे पास क्या कर रहे हैं A3 माइनस A2 कीजिए। यदि दोनों चीजें सेम आ जाती है तो AP है, नहीं आती है तो AP नहीं है, और यदि आ जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है कॉमन डिफरेंस। अच्छा देखिए क्या करना है 15 माइनस 3 करना है। 15 माइनस 3 किया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया है। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है 27 माइनस 15 करना है। इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया है 12 आ चुका है। तो हमारे पास D की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी आई है 12 आ चुकी है। अच्छा अब हमें देखिए क्या क्या गिवन है वो देखते हैं यहीं पे। देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है A दे रखा है, वो कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और जो D है वो हमें दे रखा है 12 दे रखा है, और जो nth टर्म्स जिसके बारे में नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे वो हमें गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हमें दे रखा है nth टर्म्स कितनी दे रखी है 108 दे रखा है। मतलब जो nth टर्म है मतलब n नंबर ऑफ पोजीशन, वो कौन सी पोजीशन पे है वो हमें दे रखा है 108। तो हमें निकालना है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम वापस फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या बोलता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a nth टर्म्स का कितना दे रखा है 108। ओके, a की वैल्यू यहां से चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 3 है और d की वैल्यू कितनी है 12 है। a की वैल्यू यहां पर 3 है प्लस n हमें नहीं पता है इस बार, n हमें नहीं पता है इस बार 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 12 है। ओके, यहां तक क्लियर है आप सभी को कि हमें n इस बार नहीं पता है। इस बार क्वेश्चन क्या किया है थोड़ा सा रिवर्स किया है। रिवर्स क्या किया है a nth टर्म की दे दी है और n पूछ लिया है, मतलब थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन किया है। पहले क्या करा था n हमें पता था और a nth टर्म निकालना था। इस बार a nth टर्म दे रखा है और n हमें निकालना है। ओके, सबसे पहले ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो किसमें बन जाएगा माइनस के 3 में। तो ये हो गया 108 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 12। ओके, 108 माइनस 3 कितना हो गया है 105। ओके, और ये हो गया है n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब हो गया है 12। यहां तक आप सभी को क्लियर है। ओके, ये जो d है यहां पर किस में है मल्टीप्लाई में, मतलब ये जो 12 है, ये जो आपको 12 दिख रहा है ये किस में है मल्टीप्लाई में। ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में बन जाएगा डिवाइड में। चलो देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं। देखिए n माइनस 1 मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं और इस तरफ लेके आ रहा हूं 105 अपॉन 12। अच्छा देखिए ये मैंने उल्टा क्यों लिखा, देखिए हमेशा प्रोसेस लिखने का इस प्रकार से होता है इक्वल टू के इस तरफ हमारे क्या चलते हैं वेरिएबल चलते हैं और इस तरफ क्या चलते हैं कांस्टेंट चलते हैं। क्या चलते हैं कांस्टेंट। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, हमेशा कांस्टेंट को कहां रखेंगे आप राइट हैंड साइड और वेरिएबल को कहां से रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो जो कि हमने लिख दिया है। ओके, अब हमारे पास देखिए यहां पर वेरिएबल नहीं है, यहां पर क्या लिखा है n माइनस 1, क्या लिखा है n माइनस 1 is 1 minus 1 is equal to 105 upon 12। ओके, n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू निकालने के लिए n इधर रख दिया है मैंने, n टर्म मतलब n निकालना है। ओके, और ये जो माइनस का 1 है तो जाके क्या बन जाएगा प्लस का 1। तो ये हो गया 105 अपॉन 12 प्लस का 1। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। इसको सिंपलीफाई करना हमने पिछली क्लास में सीखा था किस ढंग से, एक बार मैं वापस बता रहा हूं। देखिए 105 अपॉन 12
105.12 प्लस 1। ओके, तो आंसर क्या आएगा? इसको एडिशन करने के बाद देखिए 12 अपनी जगह पर है, एलसीएम लेना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। एलसीएम लिया तो कितना हो गया? 105 प्लस 12, 105 प्लस 12। ओके, nth टर्म। ओके, यहाँ पर कितना गया? 105 प्लस 12, 5 और 2 7, और ये हो गया 1 और 1 डिवाइड बाय 12। अब देखिए n का nth टर्म का फॉर्मूला ये जो है ये किस में आ चुका है? फ्रैक्शन में आ चुका है। तो देखिए हमने देखा था कि कोई भी एपी हो, जैसे मैंने एपी स्टार्ट की थी, एपी स्टार्ट करते हैं जैसे कि 2 4 6, उसके बाद क्या आएगा? 8 एंड सो ऑन। देखिए ये जो है ये नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 2 पोजीशन पे है, नंबर 3 पोजीशन पे है, नंबर 4 पोजीशंस पे हैं, और एंड सो ऑन आगे करके कोई ना कोई पोजीशंस पे चलती रहेगी। ठीक है ना? मतलब जो 2 है, ये जो 2 लिखा है, ये जो 2 लिखा है वो कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 1। ये जो 4 लिखा है वो कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 2। ये जो 6 लिखा है वो कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 3। उसके बाद ये जो 8 लिखा है वो कौन सी पोजीशन पे है? नंबर 4 पोजीशन पे है। इसका मतलब कोई भी नंबर जो लिखा होता है वो एक पोजीशन पे लिखा होता है, और पोजीशन हमेशा कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। कौन से पोजीशन होते हैं? इंटीजर नंबर्स होते हैं। और यहां पर हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन नंबर। क्या आया है? फ्रैक्शन नंबर। इसका मतलब क्या बोलने वाला हूं, देखिए ढंग से, ये जो 108 लिखा है, ये जो 108 लिखा है ये इस एपी में नहीं है। ये 108 क्या लिखा है? इस एपी में नहीं है, इस एपी में नहीं है, क्योंकि इसका जो नंबर आया है इंटीजर नहीं आके किस में आया है? फ्रैक्शन में आ गया है। किस में आ गया है? फ्रैक्शन में। जब ये नंबर फ्रैक्शन में आए, सॉरी, ये जो नंबर है वो फ्रैक्शन में आया है, इसका मतलब ये इस एपी में प्रेजेंट नहीं है। यदि ये इस जगह पे इंटीजर आ जाता, कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए इस जगह पे मैं थोड़ा सा कर रहा हूं कि ये नंबर ये नहीं आके यहां पर कुछ आ जाता, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं 12 आ जाता, ठीक है, या कोई 15 नंबर आ जाता है, एग्जांपल के तो बता रहा हूं कि 12 या 15 आ जाता, तो हम क्लियर कर देते कि ये जो 15 नंबर टर्म पे 108 लिखा है, या फिर 12 नंबर पे क्या लिखा है? 108 लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में आने की वजह से ये नंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई इन नंबर्स होते नहीं है। कभी सुना है आपने 1/2 पोजीशन पे 4 पढ़ा है? नहीं ना, नहीं पढ़ा है हमने कभी एपी में, ना ही मैंने आपको कभी बताया है। ठीक है ना? हमेशा मैंने किस में बताया आपको? इंटीजर्स नंबर्स में बताया। किस में बताया है आपको? इंटीजर्स नंबर पे। कौन कौन से इंटीजर नंबर बताए? A1, A2, A3, A4। इस ढंग से मैंने आपको बताया है कि कोई भी इंटीजर नंबर पे आपको कौन सा नंबर पड़ा होगा वो बताया मैंने आपको, कभी भी फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं बताया। इसका मतलब इस नंबर 108 है वो इस एपी में प्रेजेंट नहीं, मतलब एपी में प्रेजेंट है लेकिन कोई एक इंटीजर नंबर पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे यहाँ पर गिवन है ए दे दिया है, इस बार डी भी दे रखा है, एन जो टर्म्स निकालना है वो 8 दे रखी है, और हमें क्या निकालना है? ए एन एट टर्म को हमें फाइंड करना है। ठीक है ना? अच्छा, एपी इस बार नहीं दे रखी है तो हमें एपी निकालनी पड़ेगी। यदि एपी निकाल भी सकते हैं और एपी नहीं भी निकाल सकते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर पे डिफाइन करेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है ना? यदि क्वेश्चन मार्क्स आए हैं 2, क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 2, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। यदि क्वेश्चन का मार्किंग आई है 5, मतलब क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, इसका मतलब आपको एपी निकालनी पड़ेगी। ठीक है? तो यहां पर मैं अब पहला मेथड्स तो है नंबर 2, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, तो हमें किस ढंग से करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? देखिए ए कितना दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, डी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और एन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 8। ओके, तो ए एन एट टर्म मतलब एट टर्म्स हमें निकालनी है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए एन एट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पर? 7 प्लस n माइनस 1 मतलब कितना निकालना है? 8 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। ओके, ये हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया है? 7। 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। अच्छा देखिए यहाँ पर आंसर कितना आता है? 7 प्लस 21, 7 प्लस 21, और 7 प्लस 21, एक मिनट, 7 प्लस 21 हो गया है 28।
कितना हो गया है 28। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 28। इसका मतलब क्या हुआ, A8 जो A8 निकाला था हमने, जो A8 निकाला है वो कितना है 28। ठीक है ना, आपको डिफाइन हो गया है। अब यदि हमें यहाँ पर AP निकालनी है, क्या निकालनी है, AP निकालनी है इसी की, तो A हमें गिवन है, A कितना गिवन है, A हमें गिवन है 7 एंड D कितना गिवन है 3। A कितना गिवन है 7 और D गिवन है हमारे पास 3। और यदि हम इसकी क्या निकालने वाले हैं, AP निकालने वाले हैं, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा है। AP कैसे निकालते हैं, AP निकालने के लिए हमारे पास क्या निकालना पड़ता है, पहले A1 A2 A3 एंड A4 एंड सो ऑन। ठीक है, A1 कैसे निकालते हैं, A2 निकालने के लिए A प्लस डी, और A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, और A4 निकालने के लिए क्या निकालते हैं, A प्लस 3D और एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा A तो हमें डायरेक्ट गिवन है, वो कितना है 7। ओके, A प्लस D मतलब 7 के अंदर प्लस 3 करना है, A प्लस 2D। अब देखिए A प्लस 2D, A कितना है 7 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ ब्रैकेट, A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 7 प्लस 3, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। A की जगह तो लिख दिया है मैंने 7, और ये 7 प्लस 3 हो चुका है 10। उसके बाद 3 2 जा, यहाँ पे हो गया है 17, और यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होता है, सॉरी हाँ 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 हो चुका है हमारे पास, सॉरी मिस्टेक्स हो गई, A प्लस 3D, D की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 9, 9 7 हो गया है 16, यहाँ पे मिस्टेक सॉरी। ओके, यहाँ पर कितना है देखिए, यहाँ पर हो गया है 13। ओके, तो हमारे पास A1 की वैल्यू निकल चुकी है 7, A2 की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास 10, और A3 की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है 13, और A4 की वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास कितनी हो गई है 16। तो इस प्रकार हमसे AB निकल चुकी है। यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, उसके बाद में क्या निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे nth टर्म्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे nth टर्म्स, और nth टर्म्स हमारे कितनी आ गई है यहाँ पर 28, मतलब 28 एंड मतलब 8 पोजीशंस पे कौन सा नंबर लिखा है 28 लिखा है। तो फ्रेंड्स अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि nth टर्म्स किस ढंग से निकाली जाती है किसी भी फॉर्मूले से। ये अभी तक हमारे पास बेसिक क्वेश्चन थे कि हमें A दे रखा है, D दे रखा है, और हमें 5 टर्म्स निकाल ली, 6 टर्म्स निकाल ली, 7 टर्म्स निकाल ली, या फिर हमें क्या दे रखा है, A दे रखा है, D दे रखा है, और हमें nth टर्म्स दे रखी है, मतलब जिस पोजीशन पे खड़े हैं वही पोजीशंस नंबर दे दिया है, और हम वो कौन से नंबर और पोजीशंस पे खड़े हैं वो निकालना है। हमने फॉर्मूले को आगे से भी सॉल्व किया है, उल्टा सॉल्व किया है, दोनों तरीके से सॉल्व किया है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एपी के आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी देखने के लिए इसी टाइम पे मेरे साथ जुड़े रहिए, और हम इससे आगे एपी के और अच्छे डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस हैं उसको बहुत ज्यादा इजी बनाने वाले हैं। थैंक यू।